अगर एक लड़की के बोल देने से किसी देश की सरकार गिर सकती हो तो सोचिए उसकी ताकत क्या रही होगी। एक साधारण भारतीय परिवार में जन्मी लड़की जो पहुंच गई ब्रिटेन की सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक। नेता, सांसद, उद्योगपति, जासूसी एजेंसियां सब उसके नाम से सतर्क हो गए थे। हेमंत काला की ये सच्ची कहानी है पामेला बोर्डेस की, जिसे MI5 भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। इस सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं अरिंदम। पामेला बोर्डेस को याद है या भूल गए? एक भारतीय युवती जिसने एक वक्त ब्रिटेन की सरकार हिला दी थी, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे थे। विश्व स्तरीय नेता उसकी मुट्ठी में थे, हर कोई उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। बड़े बड़े नेता उसके तलबगार थे और वो थी कि ये जा वो जा। उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी जो एक रात के 10,000 पाउंड्स तक वसूल करती थी। सोचिए 1988-89 में 10,000 पाउंड की क्या कीमत रही होगी और आज के हिसाब से कितने रुपए होंगे। उस पर माताहारी के बराबर के जासूस होने के आरोप भी लगे। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन की तेज तर्रार जासूसी संस्था MI5 भी उसको लेकर गच्चा खा गई। हालांकि बाद में उसे जासूस होने के प्रमाण नहीं मिले। ताज्जुब तो इस बात का है कि एक साधारण सी पृष्ठभूमि की युवती इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाती है कि बड़े बड़े नेता और उद्योगपतियों को अपने चंगुल में फंसा लेती है। पामेला ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े दिखने वाले लोग उतने बड़े होते नहीं जितने वे दिखते हैं। पामेला प्राचीन भारत की विष कन्याओं की भी याद दिलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पामेला सिंह चौधरी का जन्म एक मेजर के घर में हुआ। उसके पिता 1962 के युद्ध में शहीद हुए और भाई 1971 की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। मां के सामने परिवार पालने का संकट था। जैसे तैसे भारतीय खाद्य निगम में नौकरी प्राप्त की। उनकी लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसके सपने बहुत बड़े थे। बिंदास और खिलंदड़ स्वभाव की पामेला लड़कों से खुलकर बातें करती थी, जो उसकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे लेकर मां बेटी में अक्सर झगड़े होते थे। कई बार मां ने उसकी पिटाई भी की, जिसकी वजह से वो विद्रोही होती गई। मां बेटी के बीच दूरियां बढ़ती गईं। उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। कुछ साल जयपुर के MGD स्कूल में भी रही, जहां उसे पूरी आज़ादी थी। किसी नियम कायदे में बंध कर रहना उसे मंजूर नहीं था। उसके साथी बताते हैं कि उसे सिगरेट पीने का शौक था। सोचिए 1984 में कोई स्कूल की लड़की सिगरेट पीती दिख जाए तो क्या होता होगा। हम आज के दौर में भी सिगरेट पीती लड़कियों को देखकर अचकचा जाते हैं, तो उस वक्त तो हंगामा बरपा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां से उसने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया। यहां पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज्यादा जाती थी। उसे महंगे कपड़े पहनने का शौक था। वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। ऐसे में उसने मॉडलिंग शुरू कर दी। पैसे आने लगे, शौक बढ़े, रास्ते खुले तो घर से अलग रहने लगी। दिल्ली के आगे पामेला की अगली मंजिल बंबई थी और यहां उसने बहुत कुछ देखा, सीखा। उसकी मॉडलिंग के फोटो ऐसे थे कि वो कुछ ही दिनों में पूरे शहर पर छा गई। इसी दौरान एक बड़ी उपलब्धि उसके खाते में आई और वो थी मिस इंडिया का ताज।
अब पामेला को रोकने वाला कोई नहीं था। उसे पता चल गया था कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसके पास सब कुछ है, सुंदर चेहरा और संपर्क। अब तक उसके चाहने वालों की संख्या में भी भारी इजाफा हो चुका था। उसके सपनों का दायरा भी बड़ा हो गया था। यहां से उसने पेरू की फ्लाइट पकड़ी और किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच गई। यहां उसकी मुलाकात हुई बीना रमानी से। वही बीना रमानी बाद में जिसके फार्म में जेसिका लाल को गोली मारी गई थी। बीना की संगत ने पामेला के सपनों को बहुत बड़ा कर दिया। न्यूयॉर्क से अगली मंजिल लंदन। यहां पहुंचकर ऐसा जुगाड़ लगाया कि बहुत से सांसद उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। इंटर्न के रूप में उसे संसद में आने जाने का पास मिल गया। अब तक उसे एहसास हो गया था कि उसे शादी तो करनी होगी, केवल नाम के लिए तो शादी कर पामेला बोर्डिस हो गई। पति को कुछ ही महीनों में छोड़कर वो वापस अपने काम पर लग गई। इसी बीच उसके चर्चे होने लगे थे। सांसदों के साथ उसके नाम जोड़े जाने लगे थे। बड़े पत्रकारों के साथ भी उसके रिश्ते बन गए थे। पामेला अपनी कीमत जान चुकी थी और उसे वसूल भी कर रही थी। मीडिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले रूपर्ट मर्डोक की पत्नी अन्ना के उपन्यास फैमिली बिजनेस के विमोचन समारोह में शिरकत करने के बाद तो ब्रिटेन के साथ विश्व के सत्ता गलियारों में उसकी धाक जम गई। हर कोई उससे मिलना चाहता था, उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। कहा जाने लगा कि पामेला ब्रिटेन के सत्ता प्रतिष्ठान में कोई भी काम करवा सकती है। इस बीच एक टैब्लॉयड अखबार ने पामेला को हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बताते हुए रिपोर्ट छापी तो तहलका मच गया। और इससे ज्यादा तहलका तो तब मचा जब ये कहा गया कि ब्रुनोई के सुल्तान के साथ भी वो वक्त गुजार आई है। हथियार व्यापारी अदनान खगोशी के साथ भी उसका नाम जोड़ा गया। तब तक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 पामेला को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। एकाएक लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी के चचेरे भाई के साथ उसका नाम जुड़ा तो खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और पामेला को अंडरग्राउंड होना पड़ा। अब तो पूरे विश्व में पामेला के चर्चे होने लगे। ब्रिटेन में उस वक्त के सबसे हॉट इशू सलमान रुश्दी का मामला पामेला के चलते पीछे छूट गया। अंडरग्राउंड रहते हुए पामेला ने कहा कि अगर उसने राज उगले या उगलवाए गए तो ब्रिटेन की सरकार संकट में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अब कोशिशें शुरू हुई इस मामले को दबाने की। दबाया गया, पामेला को सेफ स्पेस दिया गया। कुछ समय बाद वो गायब हो गई। भारत में उस पर फिल्म बनाने की बात भी चली। प्रकाशन संस्थानों ने उस पर किताब छापने की बात भी कही। बड़े हल्ले गुल्ले के बाद पामेला इतिहास के पन्नों में खो गई। बहुत सालों बाद वो प्रकट हुई, लेकिन तब तक पामेला बूढ़ी हो चुकी थी। किसी ने उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। इतिहास करवट ले चुका था। पामेला का मामला इतिहास के पन्नों में खो तो गया, लेकिन एक बात बता गया कि सत्ता के शिखर पर पहुंचे लोग
कहाँ फिसल जाते हैं और कहाँ से उनके पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। क्या सत्ता में बैठे लोग सच में उतने ताकतवर होते हैं या उनकी कमजोरी ही उनका पतन बनती है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल हमें दे इजाजत। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। जय हिंद।